नमस्कार। स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे चैनल अक्षय ज्ञान पे। आज आपके समक्ष त्रयोदशा पाठा संस्कृत भारती कक्षा 8 की जो हमारी संस्कृत की पुस्तक है वीरो अभिमन्यु यानी वीर अभिमन्यु के लेकर इसका अभ्यास अनुवाद देखेंगे हम लोग। और इससे पूर्व हमारे लगभग संस्कृत की सभी किताबें पूरी हो चुकी हैं और इसके 2-3 पाठ बचे हैं। तो चलिए देखिए, आपको सबको पता ही होगा, वीर अभिमन्यु का नाम सुना ही होगा कि महाभारत के बहुत ही अहम और बहुत ही पात्र थे। वीर अभिमन्यु एक ऐसे बालक थे जिन्होंने अपनी माँ के गर्भ में ही शिक्षा ग्रहण कर ली थी, जो बहुत ही प्रचलित कथा है इनकी। चलिए पढ़ते हैं। महाभारतस्य युद्धम अष्टादशा दिनानि यावत प्रचलत। ठीक है, महाभारत का जो युद्ध 18 दिनों तक यावत चला। ठीक है। आदौ कौरव पक्षे पितामह भीष्म सेनापति अभवत। आदौ, ठीक है, आरंभ में भीष्म कौरव पक्ष से पितामह भीष्म पितामह सेनापति हुए। आरंभ में कौरव पक्ष में भीष्म पितामह थे, वो सेनापति बने। देखिए, सेनापति होते थे। 10 दिनानि च युद्धम अकरोत्। 10 दिनों तक उन्होंने युद्ध किया। तथा एकादशम दिवसे द्रोणाचार्य सेनापति वध। और जब 11वां दिन आया तो 11वें दिन पे द्रोणाचार्य सेनापति हुए। द्रोणाचार्य स च दिनानि पंच दिनानि होना चाहिए, इसमें थोड़ा सा गलत है। स पंच दिनानि सेनापति आसीत्। वह 5 दिनों तक सेनापति बने रहे। पंचदशे दिवसे सह वीरगति। और 5वें दिन यानी 15वें दिन वो वीरगति को प्राप्त हुए। ठीक है, 5 दिन चला था। तदंतरम कर्णः, ठीक है, तदंतरम सह पंचदशे दिवसे वीरगतिं प्राप्तवान्। तदंतरम कर्णः दिन दवापर्यंत सेनापति। इसके पश्चात 2 दिनों तक कर्ण जो सेनापति बने। 2 दिन के लिए दिन तस्मिन् वीरगतिं प्राप्त अर्धदिनं मातुला शल्य युद्धम कृतवान। और कुछ दिन के लिए, आधे दिन के लिए शल्य मामा ने युद्ध किया वो उसके। ठीक है। शेष आधे में शेषे दिवसे भीम दुर्योधन गदा युद्धम भवते। शेष दिन में भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध हुआ। देखिए, इसमें कितने सारे 15 दिन में कौन कौन सेनापति बना इसके बारे में बताया। सबसे पहले भीष्म पितामह, फिर 5 दिन के द्रोणाचार्य जी बने। इसके लिए 2 दिन के लिए बाद ये कर्ण बने। ठीक है। और इसके बाद शल्यमामा आ गए, युद्ध में हुआ। अस्य ऐतिहासिकस्य महायुद्धस्य त्रयोदशे दिने यदा द्रोणाचार्य कौरव पक्षस्य सेनापति। अब फिर क्या हुआ उसमें ऐतिहासिक में 13वें दिन जब द्रोणाचार्य कौरव के सेनापति थे। अस्य ऐतिहासिक महायुद्धस्य त्रयोदशे दिने यदा द्रोणाचार्य कौरव पक्ष के जो सेनापति थे, तदा दुर्योधन स्वविजयाय द्रोणाचार्यम अतितराम प्रार्थितवान। दुर्योधन ने अपनी विजय के लिए बहुत अधिक प्रार्थना की। द्रोणाचार्य से कहा, यदि किसी कारण से युद्ध में, देखिए, स्वविजय अपनी विजय के लिए द्रोणाचार्य से अति प्रार्थना की। द्रोणाचार्य कहते, यदि अर्जुन युद्धे कदाचित सन्नीता न भवेत तदा नूनम तव विजय भवेत। कहते हैं कि यदि युद्ध किसी कारण से युद्ध में शामिल ना हो तो निश्चय ही तुम्हारी जीत होगी, क्योंकि उनको अर्जुन को हराना मुश्किल था। कदाचित किसी कारण ना सम्मिलित हो तो नूनम निश्चय ही तव विजय, तुम्हारी विजय होगी। इति श्रुत्वा दुर्योधन पक्षीय संसप्त नामकः वीरवरः अर्जुनः युद्धाय आहु अन्यत्र दूरम नीतवन्तः। अब उसमें देखिए बहुत ज़्यादा गेम खेला जा रहा है इनके साथ में। ये तो आप लोगों ने देखी हुई है कि संसप्तम नाम के वीर अर्जुन को। अब देखिए इन्होंने क्या कहा, इति श्रुत्वा, ऐसा सुनकर के दुर्योधन पक्ष के संसप्तमा वीर अर्जुन को युद्ध के लिए आहु अन्यत्रम दूर ले जाया जाकर, दूर ले जाया, युद्ध के लिए बुलाकर कहीं दूर ले जाया जाए। अयम ये है असर प्रकार इति मत्वा द्रोणाचार्य चक्रव्यूहम रचितवान। तो ऐसा सोचकर उन्होंने चक्रव्यूह की रचा की, जिसे भेद
अर्जुन के अलावा पांडव में कोई नहीं जानता। ठीक है। द्रोणाचार्य चक्रव्यूह रचितवान यस भेदनम पांडवपक्षे कोअपि अर्जुनादन्यः च न अजानत। मतलब उन्होंने कि ऐसा चक्रव्यूह रचा हुआ है जिसकी रचना, अगर अर्जुन वहाँ दूर चला जाएगा और यहाँ पे जो रचा हुआ है चक्रव्यूह उसको केवल अर्जुन ही भेद सकता है, बाकी पांडव में से कोअपि अर्जुन के अलावा पांडव पक्ष में कोई नहीं जानता। देखिए कितनी बड़ी बात है। ठीक है। देखिए ये बहुत, जिसमें आप लोग महाभारत को देखिएगा, बहुत ध्यान से देखा करिए हर पात्र को। महाराज युधिष्ठिरः अत्यंतम उद्विग्नो अभवत्। महाराज युधिष्ठिर अत्यंत दुखी हुए। तदानीम अर्जुन पुत्रः अभिमन्यु युद्ध क्षेत्रम प्रति प्रस्थितः। अब अर्जुन का जो पुत्र था युद्ध क्षेत्र में, उसी समय अर्जुन पुत्र अर्जुन का पुत्र का नाम था अभिमन्यु, युद्ध क्षेत्र प्रति उसी समय आ गया। ठीक है, आ गया। वह प्रातः नहीं, यतः जब वह चक्रभेद नियम आजनात, चक्रभेद को वो आने के लिए, जो चक्रभेद बना हुआ था उसी चक्रव्यूह के द्वार के पास में भेदन विधि को जानता था। चक्रव्यूह भेदन विधिम जानात, चक्रव्यूह भेद करने की विधि को वो जानता था, किंतु चक्रव्यूह द्वारे स्वपितृवशुपति। जब वो ये जो बात बता रहे थे श्री अर्जुन जी उनको, अपनी पत्नी को, तो उस टाइम वो लास्ट में जो था निकलने के जो तरीका, तब तक वो सो गए थे। ये कहानी ऐसे है। तो अब क्या हुआ, भेदन विधि जानता किंतु चक्रव्यूह उसके पिता इसके बाद अभिमन्यु चक्रव्यूह द्वारे स्वपितृवशु अति सिंधु राजो जयद्रथ वृद्ध युधिष्ठिर भीम सहदेव नकुलनान अवरुद्धान। मतलब उन्होंने सहदेव ने सबको, बहन के पति यानी फूफा ने, सिंधुराज जयद्रथ ने युधिष्ठिर भीम सहदेव नकुल अवरुद्ध ने रोका। ठीक है, के लिए रोक दिया। अभिमन्यु एकाकी चक्रव्यूह मध्य प्रविश्य अतीव, और अभिमन्यु एकाकी अकेले ही चक्रव्यूह के मध्य में प्रवेश अतीव प्रकार में युद्धम कृत्वा बहुन वीरान हतवान। ठीक है, उसने बहुत पराक्रम के साथ बहुत अच्छे से उसने युद्ध किया, लेकिन क्या हुआ, वो वीर गति को अत्यंत पराक्रम से युद्ध करके वीरों को मार दिया। वीरान हतवान। हा दिख। ठीक है, हा दिख अंते द्रोणा कृप कर्णा अश्वत्थामा बृहद बलः कृतवर्मा। कितने सारे नाम, जयद्रथः सप्त योद्धा सम्मिल्यम अभिमन्यु निशस्त्रम कृत्वा एकानीम हंतवंता। किसने, अंत में द्रोण ने कृपाचार्य ने, कर्ण ने, तो कितने सारे लोग हैं, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, ठीक है, बृहदबल, कृतवर्मा, और ये है जयद्रथ ने, सप्त योधन। ठीक है, सभी 7 योद्धाओं ने मिलकर अकेले सम्मिलित मिलकर निशस्त्रम बिना शस्त्र के कृत्वा जो अभिमन्यु थे एकानिम हंतवा को मार दिया। ठीक है, अभिमन्यु वीरगतिम लब्ध्वा अमरो अभवत। ठीक है, अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त होकर अमर हो गए। देखिए कितनी बड़ी बात है ये। एक छोटे से बालक ने इतने सारे लोगों का मुकाबला किया, और देखिए उसको पता था लास्ट पर निकलना नहीं पता, लेकिन इन सब ने मिलकर उसको मार दिया। तो इसलिए वीर अभिमन्यु जी आज भी प्रसिद्ध हैं, और उनके जैसा न कोई योद्धा हुआ है न होगा कभी। अब देखिए एक पदेन उत्तर देना है। कौरव पक्षे कः प्रथमः सेनापति अभवत्। तो उत्तर है कौरव पक्षे में भीष्मः प्रथमः सेनापति अभवत्। द्रोणाचार्य कति दिनानि सेनापति आसीत्। तो 5 दिनानि। ठीक है, एकादशे दिवसे का सेनापति द्रोणाचार्य। अर्जुनम विहाय चक्रव्यूह भेदनम विधि कः अजानाता। अर्जुन विहाय तो अभिमन्यु। पूर्ण वाक्येन उत्तर देना है। तो महाभारत से युद्धम कति दिनानि यावत प्राचलत। तो यहाँ से मैंने सिर्फ छोटे छोटे लिखा है। महाभारत से 18 महाभारत से युद्धम 18 दिनानि यावत प्राचलत।
त्रयोदशे दिने कः सेनापति आसीत्? त्रयोदशे दिने द्रोणाचार्यः सेनापतिः आसीत्। द्रोणाचार्यः विजयाय किं रचितवान्? चक्रव्यूहम्। द्रोणाचार्यः विजयाय चक्रव्यूहं रचितवान्। चक्रव्यूहद्वारे पाण्डवान् कः अवरुद्धवान्? चक्रव्यूहद्वारे पाण्डवान् जयद्रथः अवरुद्धवान्। अब ये देखिए, इसमें बताना है अधोलिखित पदानां विभक्ति वचनम लिखा। ठीक है, मोहनम द्वितीया है, एक वचन है। इतिहास के षष्ठी है, एक वचन है। विजयाय चतुर्थी है, एक वचनम है। स्वपितृष्वसु प्रथमः एक वचनम है। पराक्रमेण तृतीय एक वचनेन है। निम्नलिखित पदों में समानार्थी जो पद हैं, युद्धम को क्या क्या बोलते हैं? समर बोलते हैं। दिनानय को क्या बोलते हैं? दिवस बोलते हैं। दिवसः सेनापति को है चमुपति ही बोलते हैं। एकाकी को एकलह बोलते हैं। हतवान को मारितवान बोलते हैं। ये समानार्थी यानी एक जैसे अर्थ वाले, तो इसको युद्धम को बोलते हैं समर, दिननानी को दिवसः, सेनापति को चमुपति, एकाकी को एकलह, हतवान को मारितवान। तो ये हो गए। इसके बाद हम देखेंगे अपना ये अब है अधोलिखितानि वाक्यानि संशोधयति। अब इसको संशोधित करना है, यानी ये इसमें से कुछ त्रुटि होगी। द्रोणाचार्य सेनापति आसन नहीं होगा, ठीक है, आसीत होगा। द्रोणाचार्य सेनापति ही आसीत। सा देखिए, इसमें इसी जो बता भी दिया है कि कौन सी चीज़ इसमें गलत है जो रेखांकित की गई हैं। देखिए अधोलिखित वाक्यानि, ठीक है। तो सह पंच दिनानी, देखिए मैंने वहाँ पे भी गलत है ना, पंच दिनानी पुस्तक में भी नहीं दिया है। पंच दिनानी सेनापति आसीत। तौ वीरगति प्राप्तम तौ, तौ यानी इसमें द्वितीय यानी द्विवचन है, तो प्राप्तौ प्राप्तवन्तौ। दुर्योधना स्वविजय के स्वविजय, ठीक है, स्वविजय। द्रोणाचार्य प्रार्थितवान। अभिमन्यु वीरगतौ लब्धवान, तो अभिमन्यु वीरगतिम लब्धवान। अब है इसके बाद हमें इसमें से अनुवाद करना है। वीर अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था। वीरः अभिमन्यु अर्जुनस्य पुत्रः आसीत्। वह अकेले 7 महारथियों से लड़ा। सह एकाकी सप्तहि महारथी युद्धम कृतवान। जयद्रथ ने अन्याय से अभिमन्यु का वध किया था। जयद्रथ ने, तो जयद्रथः अन्यान अभिमन्यु हतवान, ठीक है, ये बहुत गलत चीज़ थी उसमें। अतः